नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आप सभी के लिए यहाँ पर बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए लंबी चर्चा के बाद कैबिनेट बैठक में जो फैसला हुआ है, जिससे 68 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी या फिर बड़ी राहत मिली है, इसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही दोस्तों EPS 95 पेंशन को लेकर ताजा अपडेट आई है। मिनिमम पेंशन 7,500 रुपए लेकर लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए निकल कर आया है, इसके बारे में बात की जाएगी। साथ ही दोस्तों पेंशन भोगियों के खिले चेहरे, सरकार ने 18 महीने के बकाया DA एरियर पर बहुत ही बड़ा अपडेट जारी किया है, जिसको लेकर बात की इस वीडियो के अंदर करेंगे। वहीं दोस्तों हायर पेंशन फॉर्म कैंसिल, चेक वापस करने पर बड़ा खुलासा हाल फिलहाल में हो चुका है, इसको लेकर भी जो बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी देंगे। वहीं महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने दिया शानदार तोहफा, कर्मचारी और पेंशन धारक हुए मालामाल। जी दोस्तों, महंगाई भत्ते पर किए 5 बड़े ऐलान, कर्मचारियों और पेंशन धारकों को शानदार तोहफा। आखिरकार महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने कैसे दिया और 5 बड़े ऐलान क्या हैं, इनके बारे में भी विस्तार से जानकारी इस वीडियो के अंदर जानेंगे। पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें, जो कि 2014 के बाद पहला बदलाव बताया जा रहा है, केंद्र सरकार का शानदार आदेश बताया जा रहा है, इसके लिए नया सर्कुलर और नई टेबल जारी की गई है। इन तमाम टेबल्स और सर्कुलर की भी बात आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद नहीं आता है तो इसे डिसलाइक ठोकें, लेकिन अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए आपको बिना किसी देरी के खबरों की ओर लेकर चलते हैं, जिसमें आप सभी को सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कैबिनेट बैठक में आप सभी के लिए क्या हुआ, क्योंकि लंबी चर्चा आप सभी के लिए कैबिनेट बैठक में चली, जिसके बाद 68 लाख पेंशन धारकों के लिए राहत बताई जा रही है। तो आखिरकार राहत क्या बताई जा रही है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हाल ही में 2 दिन पहले मोदी की कैबिनेट बैठक हुई थी। इस बैठक में पेंशन धारकों के तमाम मुद्दों को उठाया गया था, जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर भी मुद्दा शामिल था, साथ ही साथ कर्मचारियों के DA एरियर को लेकर, साथ ही महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को लेकर बड़ी खबर आ रही थी, जिसमें दोस्तों लंबी चर्चा के बाद यहाँ पर जो है देश के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर जो है 4% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान जारी किया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों के चेहरे पर काफी खुशी देखी जा सकती थी। वहीं दोस्तों EPS 95 पेंशन को लेकर ताजा अपडेट आया है, जिसमें मिनिमम पेंशन 7,500 को लेकर लेटेस्ट न्यूज क्या आई है, इसके बारे में चलिए आपको बताती हैं। देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है वो लगातार पेंशन धारकों की तमाम मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है। इस बीच दोस्तों वृद्ध EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर जो EPFO है वो निरंतर अन्याय कर रहा है। इसके विरोध में दोस्तों यहाँ राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम की रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली थी, जिसमें दोस्तों तहसील, जिला, मंडल, प्रदेश, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ पर सभाओं का आयोजन किया गया था। पेंशनर्स के लिए जन जागरण अभियान चलाया गया था, जिसमें 4 सूत्रीय मांगों को लेकर मांगे शामिल थी। आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये EPS 95 पेंशन धारकों के द्वारा यहाँ पर जो है नेशनल एजुकेशन कमेटी के द्वारा ये जो बड़ा यहाँ पर जो है सर्कुलर जारी किया था, जिसमें दोस्तों यहाँ पर जो है 4 मुख्य जो टॉपिक कवर किए गए थे, जिनके तहत कैसे प्रदर्शन होगा, कैसे यहाँ पर आप सभी के लिए जो है पेंशन की मांगों को मनवाने के लिए आगे का कार्यक्रम होगा, और जिसमें सभी महानुभावों से ये निवेदन किया गया था कि देश के जो भी पेंशन धारक है उनकी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पर जो है 75 लाख वृद्ध पेंशन धारकों और EPFO के सदस्यों को यहाँ पर न्याय प्रदान करने हेतु देश के सभी नागरिकों से यहाँ पर सहायता मांगी गई थी। जिसके बाद पेंशन वृद्धि के लिए EPFO कार्यालय पर भी दोस्तों प्रदर्शन हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर भी हाल ही में बड़ी खबर आई है कि EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 11 मार्च को देश भर के EPFO कार्यालयों के सामने न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। इसी से बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, समिति के प्रदेश अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने दोस्तों यहाँ पर बताया था कि प्रदेश के 10 क्षेत्रीय EPFO कार्यालय लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, आगरा, छत्तीसगढ़, मेरठ और नोएडा में प्रदर्शन प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। जैसा कि दोस्तों कहा वैसे अनुसार यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं दोस्तों महामंत्री राजेश्वर नागर ने कहा था कि पिछले दिनों EPFO मुख्यालय दिल्ली में बैठक दौरान पेंशन वृद्धि के प्रस्ताव को तैयार किया गया था, किंतु अभी तक अनुमोदित आगे नहीं बढ़ाया गया है। कुछ दिनों में चुनाव की आचार संहिता लगने की वाली है। ऐसे में पेंशन धारकों की मांग इससे पहले न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए महीना करने की, साथ ही साथ महंगाई भत्ता और पति पत्नी को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय, प्रांतीय, मंडलीय और जिला इकाइयों की पदाधिकारी और पेंशन धारक जो है वो शामिल हुए थे, जिसमें पेंशन धारकों की मांग को काफी मजबूत भी किया था। जिसके बाद प्रधानमंत्री के नाम पर अलग अलग प्रकार के ज्ञापन भी सौंपे गए थे। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर जो है
पेंशन भोगियों के खिले चेहरे सरकार ने 18 महीने की बकाया डीए एरियर पर बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में जारी किया है। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि डीए में वृद्धि के बाद 18 महीने की बकाया डीए एरियर की घोषणा का इंतजार है। सरकार की ओर से एक बड़ा अपडेट आया है। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें दोनों उपहारों को केंद्र सरकार कर्मचारियों की वेतन वृद्धि होगी और पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही उपहार मिलने की संभावना है। इसमें डीए बढ़ोतरी और 18 महीने की बकाया डीए एरियर जारी करने की बात कही गई थी। तो डीए बढ़ोतरी का आदेश आप सभी के लिए कैबिनेट बैठक से पारित हो चुका। अब बात करें तो दोस्तों 18 महीने की बकाया डीए एरियर की, तो रिपोर्ट के अनुसार महामारी के दौरान केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के डीए और डीआर को निलंबित कर दिया था। ऐसे में मामले में ये उपलब्ध हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। इस संबंध में दोस्तों मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा जा चुका है। पत्र में दोस्तों भारतीय रक्षा श्रमिक संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने सरकार से पहले निलंबित किए गए डीए के 18 महीने के बकाया को जारी करने के लिए कहा, जिसमें दोस्तों कोरोना काल के दौरान सरकार ने जनवरी 2020 से जून तक का यूं है 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान नहीं किया गया था। तो इस भुगतान की एक बार फिर से बड़ी मांग आप सभी के लिए की गई है। वही दोस्तों हायर पेंशन फॉर्म कैंसिल चेक वापस करने पर बड़ा खुलासा हाल फिलहाल में आप सभी के लिए आ चुका है, जिसमें ईपीएफओ का पैंच फंस चुका है। जी हां दोस्तों, पेंशन सवाल पूछ रहे हैं क्या पेंशनर्स की नियति में सिर्फ धोखा ही लिखा है। इस खबर के बारे में पूरी विस्तार से बात करेंगे, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, एक बार फिर से लगता है कि ईपीएस नाडेवा पेंशनर्स को धोखे की दहलीज पर खड़े हैं। जिन 2-4 पेंशनर्स ने भविष्य निधि संगठन के डिमांड लेटर के आधार पर मांगी गई रकम जमा कर दी थी, उनकी राशि उन्हें वापस कर दी गई है। जिन्हें डिमांड लेटर जारी किया गया था उसे भविष्य निधि संगठन ने वापस ले लिया है, अर्थात निरस्त कर दिया है। दोस्तों 4 अक्टूबर 2016 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसी तरह खेल खेला गया था और अंततः पेंशन धारकों को पुनः सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। प्रश्न यह है कि क्या भविष्य निधि संगठन के द्वारा वैसी ही परिस्थिति निर्मित की जा रही है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी ने यहाँ पर जो है ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर चल रहे विवाद पर तर्क यहाँ पर पक्ष रखा, जिसमें ईपीएफओ की खामियों को उजागर किया गया है और ईपीएस 95 पेंशन के पीछे विवाद की बड़ी वजह क्या है, जिसकी बात करें तो जिन पेंशन धारकों को उनके द्वारा जमा की गई राशि की गई थी, उनके पत्र भविष्य निधि संघ द्वारा उल्लिखित किए गए थे। ट्रस्ट रूल के अनुसार समिति वेतन के भीतर ही नियोक्ता को फंड के लिए राशि जमा करती थी। कर्मचारी वास्तविक वेतन यदि सीमित सीमा यानी कि 5,000 रुपए था, फिर रिवाइजन होकर 6,500 हो गया, अभी दोस्तों 15,000 रुपए है, तो इससे अधिक है तो वह अंशदान नहीं दे सकता। ये वास्तविकता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व बनाए गए ट्रस्ट को मृतप्राय नियमों के आधार पर बनाया गया है। सदस्यों को उच्च पेंशन से वंचित रखना सुनियोजित षड्यंत्र यहाँ पर जो चल रहा है, इसमें ईपीएफओ भेदभाव न करे, इसको लेकर भी बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में 4 नवंबर 2022 को रद्द कर दिया। फैसला दिया था कि एक्सपेरिमेंट और अनपेक्समेंट यहाँ पर जो है उच्च पेंशन हेतु अंतर नहीं है, इसलिए किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, सभी पेंशन के दायरे में लाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया था, लेकिन अभी तक ये क्रियान्वयन नहीं किया गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र की संदेश सरकार ने शानदार तोहफा दे दिया है। पेंशन महंगाई भत्ते पर 5 बड़े ऐलान किए हैं। कर्मचारी और पेंशन धारक मालामाल हो चुके हैं। जी दोस्तों, तो पहले ऐलान की बात करें तो पेंशन धारकों को मिलेगा 20% अतिरिक्त पेंशन। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के अपने पेंशन धारकों को शानदार तोहफा जारी किया है। अभी नियमों के हिसाब से 80 साल के ऊपर पेंशन धारकों की बेसिक पेंशन में केवल 10% की बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन अब केंद्र सरकार के समान 20% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसको लेकर आदेश जारी हुआ है। वही दोस्तों 30 जून से रिटायर्ड कर्मचारियों को एक और अतिरिक्त वेतन भी मिलेगा, इसका भी ऐलान हुआ है। वही दोस्तों 1 नवंबर 2005 से पहले जिनकी भी भर्ती हुई थी, जो विज्ञापन निकले थे, उन लोगों को यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना का फायदा दिया जाएगा, जो कि लगभग 26,000 कर्मचारी हैं, जिन्हें ओपीएस का फायदा भी यहाँ पर मिलने वाला है। वही जो नए कर्मचारी हैं उन्हें